हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12.1 का पांचवा क्वेश्चन करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन अपने सामने क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। उसका परिमाप 540 सेमी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अपने को भुजाओं का अनुपात दिया गया और परिमाप दिया गया। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास भुजाओं का होना अनिवार्य है। दिया क्या हुआ है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25, परिमाप है 540। माना पहली भुजा क्या आ जाएगी 12x, दूसरी भुजा क्या आ जाएगी 17x, तीसरी भुजा क्या आ जाएगी 25x। अब क्या दिया गया हुआ है कि प्रश्नानुसार अपने को क्या दिया है, परिमाप दिया गया 540। परिमाप का मतलब कहता है तीनों भुजाओं का जो योग है उसको कितना है 540, कि 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितना है 540। अब इन तीनों को अपने जोड़ रहे हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 54x। तो 54x बराबर कितना है 540। तो अपने x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये 54 गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में। तो x बराबर क्या आ जाएगा 500। 54 में अपने 54 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो पहली भुजा क्या आ जाएगी, पहली भुजा को अपने क्या माना 12x। तो x का मान कितना है 10 है। तो 12 इंटू 10 बराबर 120। दूसरी भुजा क्या आ जाएगी 17 इंटू 10 बराबर 170। तीसरी भुजा क्या आ जाएगी 25 इंटू 10 बराबर 250। तो अपने पास तीनों भुजाएं आ गई। अब अपने क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो a प्लस बी प्लस सी का अपने को मान दिया गया कितना 540। 540 में अपने 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 270 सेमी आ जाएगा। मतलब त्रिभुज का आधा परिमाप कितना हो गया 270। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो s का मान कितना 270। 270 माइनस a का मान 120 माइनस हो जाएगा। 270 माइनस 170 b का मान आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 270 माइनस 250 ये c का मान हो जाएगा। अब 270 का 270, 270 में से 120 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 150। 270 में से 170 जाएंगे कितने बच जाएंगे 100। और 270 में से 250 जाएंगे 20। अब अपने क्या करेंगे 270 के गुणनखंड करेंगे। अब 270 के गुणनखंड किए तो क्या आ गया 270 में पहले 2 का भाग दिया 135 आ गया। फिर 135 में 3 का भाग दिया 45 आ गया। फिर 45 में 3 का भाग दिया 15 आ गया। फिर 15 में 3 का भाग दिया 5 आ गया। फिर 5 में 5 का भाग दिया 1 आ गया। तो ये 270 के गुणनखंड हो गए कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब उसके बाद इसी प्रकार 150 के और 100 के गुणनखंड करेंगे। अब 150 के गुणनखंड क्या जाएंगे, 150 में 2 का भाग दिया 75, 75 में 3 का भाग दिया 25, 25 में 5 का भाग दिया 5 और 5 में 5 का भाग दिया 1। उसके बाद क्या किया है 100 के गुणनखंड करेंगे। 100 में 2 का भाग दिया 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 25 में 5 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। फिर 20 के किए, 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 एकम 5। तो जो ये अपने गुणनखंड किए हैं ये गुणनखंड आ गए। अब उसके बाद अपने इसको सही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले काउंट करेंगे दुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। 2 4 और 6 दुए हो गए। 1 2 3 4, 3 की संख्या कितनी है 4 बार है 3। 1 2 3 4 5 6 और 5 कितनी बार है 6 बार। इसको अपने आरोही क्रम में इसलिए लिखा है कि अब इसको हल करते समय अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो रूट में ये सारी संख्या हैं, जो संख्या 2 बार होती है उसको 1 बार लिखते हैं, उसके ऊपर से रूट का चिन्ह हट जाता है। पहले क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 3 और फिर क्या आ गया 5, फिर क्या आ गया 5 और फिर क्या आ गया 5।
तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9000 सेमी की स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 9000 सेमी की स्क्वायर।